भक्त ऐसे हैं जो भगवान को अपनी बेटा और बेटी मानते हैं। हमारी वो ताकत नहीं है, हम तो उससे डरते हैं। देखो, मैं आज आपसे एक स्पष्ट बात कहता हूं कि भगवान से कभी डरो मत। वो डराने वाला नहीं है, वो तो प्रेम करने वाला तत्व है। कृष्ण प्रेममयी तत्व है। लेकिन हमको इतना लोगों ने डरा दिया है, और डराने वाले की बहुत जरूरत भी नहीं है इस देश में। भगवान से मत डरो। हरि तो करुणा की मूर्ति है। भगवान से डरने की जरूरत नहीं है, और डरोगे तो प्रेम नहीं कर पाओगे। देखो, पुलिस वाले के ऊपर कभी प्रेम आता है? पुलिस को देख के हम रास्ता बदल लेते हैं, क्योंकि हम उससे डरते हैं। डराने वाले की जरूरत नहीं है। डरने की, ठाकुर जी से मत डरो। और जो लोग आपको ठाकुर जी से डराते हो ना, ऐसे लोगों से भी दूर रहो। तुम ये नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, वो नहीं करोगे, अरे कुछ नहीं होता है यार। मैं एक बात आपसे पूछूं, आपका बच्चा कभी आपसे नाराज हो सकता है? हाँ? और पुष्टि मार्ग में तो बाल कृष्ण की सेवा होती है। बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। बालक रूप में हम उनकी सेवा करते हैं। तो ब्रिजदास जी राधा रानी को अपनी बेटी मानते थे। और एक बात याद रखना, भक्ति का कोई संबंध नहीं होता। भक्ति कहीं भी की जाती है। 90-100 साल के व्यक्ति में भी भक्ति हो सकती है, और एक छोटी बच्ची में भी भक्ति हो सकती है। हमारे साथ एक लड़की आई है, मेरी बिल्डिंग में रहती है, छोटी सी है लड़की, इतनी प्यारी है। वो अकेली आई है, बोलो, उसके मम्मी पापा को छोड़ के आई है। और मैंने पूछा भी, बेटा अकेली हो तुम? तो उसने कहा, मुझे कुछ नहीं, मुझे वृंदावन और प्रेम मंदिर देखना है। ये वृंदावन पूरा प्रेम मंदिर है साहब। ये तो कृपालु महाराज की करुणा है। अब देखो, भारत क्या है ये देखना हो तो प्रेम मंदिर अवश्य देखो। कीर्ति मंदिर बरसाना, आज ही जा रहे हैं ना आपको? आज जाना है ना, लेकिन समय पर वापस भी आ जाना। भारत की संस्कृति क्या है, भारत का विज्ञान क्या है, ये देखना है तो प्रेम मंदिर देखो। और भारत का प्रेम क्या है ये देखना है तो ब्रिज की गलियां देखो। आज भी वही गलियां है। प्रेम नगर की शंकरी गलिया, 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 प्रेम नगर की शंकरी
गलिया आवे कोई बाना मुसाफिर प्रेम नगर में जाना प्रेम नगर मत जा मुसाफिर प्रेम नगर मत जा। तो संकरी गली है आज की तारीख में। आप देखो वृंदावन में इतनी इतनी छोटी छोटी गलियां हैं। हम लोग वृंदावन कई बार आते हैं, लेकिन जो वृंदावन की गलियां देखोगे ना, एक एक गली से आवाज आएगा राधे राधे। यहां के जो टेम्पो वाले हैं, इधर टमटम बोलते हैं इसको, टमटम। हाँ, हर एक गांव का हर एक शब्द होता है। अफ्रीका में इसको मटेटो बोलते हैं, मटेटो। तो ये जो टमटम वाले होते हैं, छोटी छोटी इलेक्ट्रिक रिक्शा वाले, अब वो हॉर्न नहीं बजाएंगे। यहाँ के लोकल लोग जब गाड़ी चलाते हैं बाइक, तो हॉर्न नहीं बजाते, वो बोलते हैं राधे राधे, सामने वाला दूर हो जाता है। एक राधे कहने से अगर जगत में रास्ता मिल जाता है, तो राधे कहोगे तो दुनिया में आपको रास्ता मिल जाएगा। तो ये ब्रिजदास जी राधा जी को अपनी बेटी मानते थे, पूरा जीवन राधामय। कोई भी अच्छा प्रसंग आता है तो ब्रिजदास जी राधा जी के लिए नए नए वस्त्र लाते थे, राधा जी के लिए नए नए श्रृंगार लाते थे, राधा जी के लिए नई नई पादुकाएं लाते। पूरा जीवन राधामय। और ब्रिजदास जी का एक ही काम था, राधा का सुमिरन और साधु संतों की सेवा करना। एक दिन कोई साधु तो ब्रिजदास जी को कहा कि भैया, हाँ आज मुझे बरसाना जाना है, तो आप हमारी मदद कर दोगे? आप हमारे साथ, थोड़ा सामान है और मैं बूढ़ा हूं। तो भैया, हे ब्रिजदास जी, आप मेरा सामान उठा के मेरे साथ बरसाना चलोगे? जरूर बाबा जी, आपकी सेवा करेंगे। तो बाबा जी ने बोला कि एक काम करना भैया, मैं बूढ़ा आदमी हूं और मैं थक जाता हूं और धूप का भी समय है। तो एक काम करना, हम लोग सुबह 4 बजे निकल जाएंगे। 4 बजे निकल जाएंगे तो 9-10 बजे पहुंच जाएंगे, तो धूप भी नहीं होगी। ठीक है बाबा। सुबह 4 बजे ब्रिजदास जी आ गए। बाबा जी और ब्रिजदास जी चल पड़े नंदगांव से बरसाने की ओर। लेकिन बाबा जी रहे बूढ़े, थोड़ा चले थक जाए, थोड़ा चले थक जाए। चलते चलते 11:30-12 बज गए। पहुंच गए बरसाना। छोड़ दिया बाबा जी को, सामान छोड़ा और फिर कहा चलो बाबा जी, अब मैं चलूं? तो संत ने कहा रुको, इतना चल के आए हैं, थोड़ा विश्राम करो, कुछ जलपान कर लो, फिर शाम को चले जाओ। ब्रजदास जी ने कहा नहीं बाबा, मैं यहां का पानी नहीं पीऊंगा। क्यों? बोले बाबा, ये नगर में हमने हमारी बेटी ब्याही है,
और हमारे ब्रजवासियों का नियम है कि हम बेटी के घर का पानी भी नहीं पीते। अरे बोले कुछ जलपान कर लो। बोले नहीं बाबा, मैं अभी चला जाऊंगा। निकल गए। धूप थी, चलते 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 इतनी गर्मी, इतनी धूप। ब्रजदास जी बेहोश हो गए, गिर पड़े। यहां ब्रजदास जी गिर पड़े और ठाकुर जी खड़े हो गए। और एक बात याद रखना, जितनी हम उनकी फिक्र करते हैं ना, उससे 100 गुनी फिक्र वो हमारी कर रहा है। राधा रानी के पास कड़ी धूप में भगवान, राधा जी अकुला गई। ठाकुर इस समय इतनी धूप में, और वो भी नंगे पांव आए हो, क्या बात है? बोले देवी, तुम्हारा पिता रास्ते में बेहोश होकर गिर पड़े। कौन? ब्रजदास जी। बोले हाँ, रास्ते में बेहोश पड़े हैं, जाओ आप जाके उनको जलपान करा के आओ। अब राधा रानी के रूप में तो आए, तो ब्रजदास जी कुछ खाएगा भी नहीं। तो राधा रानी ने ब्रजदास जी की बेटी का रूप लिया, बेटी बन के आए श्री राधा। ब्रजदास जी के सर पे हाथ घुमाया, थकान दूर हो। बाबा आपको देर हो गई, तो मैं आपके लिए कुछ प्रसाद और जमुना जल लेके आई हूं। आप प्रसाद पालो, जमुना जल पी लो। तो बाबा जी ने प्रसाद पाया, जमुना जल पिया, खुश हो गए। बेटी आज अगर तू न आती तो मैं मर जाता। अरे बाबा ऐसा थोड़ा, मैं आपकी बेटी हूं, मैं आपको थोड़ा छोड़ूंगी। ठीक है, प्रसाद पा लिया। तो बेटी ने कहा आप थोड़ा आराम कर लो, मैं जाती हूं। क्यों? दोनों साथ में चले जाएंगे। बोले नहीं बाबा, घर में कुछ रिश्तेदार आए हैं, मुझे उनको भी खाना परोसना है। अच्छा ठीक है, जाओ। राधा रानी तो निकल गई। ब्रजदास जी घर पे आए, बेटी को कहा रिश्तेदार चले गए। बोले कौन रिश्तेदार, कौन आया? तो ब्रजदास जी ने कहा कि बेटा तू मेरे को भोजन कराने को आई थी, तूने मेरे को प्रसाद खिलाया, पानी पिलाया। बोले मैं तो आई ही नहीं। क्या बात कर रही हो? हाँ बाबा जी मैं नहीं आई हूं। आंख में से आंसू आ गए, समझ गए कि निश्चित राधा रानी मेरी बेटी बन के आई।